शैतान कौन था, शैतान की तख्लीक कैसे हुई? जब अल्लाह तबारक ताला ने इस कायनात को तख्लीक फरमाया तो अल्लाह ताला ने इंसानों को पैदा करने से पहले कौन कौन सी मखलूकात को पैदा फरमाया। इस रुए जमीन पर इंसानों से पहले कौन कौन सी मखलूकात रहा करती थी, उनके असली दुश्मन शैतान को कैसे पैदा किया गया, उसके माँ बाप कौन थे, और इस रुए जमीन पर सबसे पहले शैतानों और फरिश्तों के दरमियान जंग किस वजह से हुई। शैतान इज़राइल से इब्लीस कैसे बना, और ऐसे बहुत से सवालात जो शैतान यानी इब्लीस के हवाले से हमारे जहनों में उठते हैं। आज इन सवालात का जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में दिया जाएगा और ऐसे हकाइक से आपको आगाह किया जाएगा जिनके बारे में अक्सर हमारे बहन भाई वाकिफ ही नहीं। अल्लाह तबारक ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, ऐ ईमान वालो, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ और शैतान के रास्ते पर ना चलो, बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से पहले अल्लाह तबारक ताला ने सिर्फ दो मखलूकात को पैदा किया, एक नारी और दूसरा नूरी यानी फरिश्तों को कहा जाता है, जिनको अल्लाह तबारक ताला ने नूर से तख्लीक फरमाया। इस नूरी मखलूक की नस्ल नहीं बढ़ती क्योंकि अल्लाह तबारक ताला ने इस नूरी मखलूक के जोड़े नहीं पैदा किए, जिसकी वजह से फरिश्तों की औलाद पैदा नहीं होती। और दूसरी नारी मखलूक जिनको आग से पैदा किया गया वो जिन्नात हैं, जिनके बारे में रवायात में आता है कि जिन्नात में सबसे पहले समून जिन को पैदा किया गया। अल्लाह तबारक ताला ने समून जिन को पैदा करके जमीन पर भेजा और इसके लिए एक जिन लड़की को भी पैदा फरमा दिया। इस तरह उस जिन ने इस लड़की से शादी कर ली, जिससे इसकी नस्ल खूब बढ़ी और ये जिन्नात इतने ज्यादा हो गए कि पूरी रूह जमीन पर फैल गए। शुरू में ये जिन्नात फरिश्तों की तरह हर वक्त अल्लाह तबारक ताला की इबादत में मशगूल रहा करते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता इनमें से कुछ जिन्नात ने अल्लाह तबारक ताला की नाफरमानियां करना शुरू कर दी और अल्लाह तबारक ताला के हुक्म को मानने से इनकार कर दिया। ये मखलूक अल्लाह तबारक ताला की नाफरमान मखलूक बन गई। जिन्नात में से एक नामी गरामी जिन का नाम चलीपा था और इसकी बीवी का नाम तबलीस था। ये दोनों बहुत ही कदावर और बहादुर थे। कहा जाता है कि चलीपा जिनकी शक्ल और सूरत बब्बर शेर की तरह होती थी और तबलीस की शक्ल भेड़िए से मिलती जुलती थी। चलीपा जिन्नात का सरदार था और इसके नाम से बड़े बड़े जिन्नात खौफ खाते थे। चनांचा चलीपा और तबलीस के मिलाप से एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम उन्होंने अज़ाज़ील रखा। ये बच्चा अपने वालिदैन की तरह बहादुर और दराज कद का था। रवायत में आता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से तकरीबन 50,000 साल पहले या इससे भी ज्यादा का अरसा जमीन पर जिनों का अरूज था। इस रुए जमीन पर हर तरफ जिन्नात ही जिन्नात थे। ये जिन्नात ज्यादा शरीर थे और ये जमीन के अंदर फितना फसाद फैलाते थे। इस तरह जब जिन्नात ने इस जमीन पर फसाद फैलाना और तबाही मचाना शुरू कर दी तो उस वक्त अल्लाह तबारक ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि जमीन पर जाओ और जिनों से जंग करो। तो फरिश्ते अल्लाह ताला के हुक्म से जमीन पर उतरे। उन फरिश्तों ने जिनों को हुक्म दिया कि अल्लाह तबारक ताला ने हुक्म दिया है कि जमीन में अमन और अमान से जिंदगी बसर करो, लेकिन जिन्नात ने फरिश्तों की बात ना मानी। इसकी वजह से जिन्नात और फरिश्तों के दरमियान बहुत बड़ी जंग हुई। इस खौफनाक जंग से इज़राइल के वालिदैन यानी चलीपा और तबलीस ने भी शिरकत की। इस जंग में फरिश्ते अल्लाह के हुक्म से जिन्नात पर गालिब आ गए। इस जंग के अंदर बहुत सारे जिन्नात मारे गए, जिनमें इज़राइल के वालिदैन भी शामिल थे और बाकी सरकश जिन्नात को अल्लाह तबारक ताला के हुक्म के मुताबिक कैद कर लिया गया। उन कैदियों में इज़राइल भी शामिल था। फरिश्ते जब जिन्नात को कैद करके आसमानों की तरफ ले गए तो शैतान भी इनके साथ आसमान पर चला गया। फिर अल्लाह की तरफ से फरिश्तों को हुक्म मिला कि अज़ाज़ील की बेहतरीन तरबियत की जाए और इसकी अच्छी परवरिश की जाए। फरिश्तों ने अज़ाज़ील को इबादत करने की बेहतरीन तरीकों से आगाह किया, जिसकी वजह से अज़ाज़ील अल्लाह तबारक ताला का एक इबादत गुजार बंदा बन गया, बारगाह में बहुत बड़ा मर्तबा हासिल कर लिया।
इस दौरान इज़राइल बहुत काबिल और अक्लमंद बन गया। उस वक्त अल्लाह तबारक ताला ने इज़राइल को फरिश्तों पर उस्ताद मुकर्रर कर दिया। इज़राइल फरिश्तों को तालीम और तरबियत देने लगा और फरिश्ते इज़राइल के पास आते और इल्म हासिल करते। फरिश्ते इज़राइल को नेक और परहेजगार कहा करते थे। हज़रत काब बिन अहबर रज़ियल्लाहु अन्हु ने बयान फरमाया कि इज़राइल 40,000 साल तक जन्नत का खजानची रहा और इसी 80 साल तक वो फरिश्तों के साथ रहा और 20,000 साल तक फरिश्तों को तालीम और तरबियत देता रहा। इसका मकाम अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में इतना ज्यादा हो गया कि अल्लाह ताला के सबसे मुकर्रम फरिश्ते हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम और हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम भी इसकी तालीम और तरबियत हासिल करते थे। अल्लाह तबारक ताला इस कायनात का हकीकी मालिक है और इससे कोई भी चीज पोशीदा नहीं है। अल्लाह ताला को इस बात का इल्म था कि इज़राइल एक दिन मेरे हुक्म को झुटलाएगा और इसका खात्मा कुफर पर होगा। चनांचा एक दिन इज़राइल का गुजर लोहे महफूज के करीब से हुआ तो इज़राइल ने लोहे महफूज पर देखा जिस पर लिखा हुआ था कि मैं शैतान मरदूद से अल्लाह की पनाह मांगता हूँ। इस तहरीर को पढ़ने के बाद तकरीबन 2000 साल तक इज़राइल उड़ता रहा और अल्लाह तबारक ताला की इबादत में मसरूफ रहा। इज़राइल अल्लाह ताला की बारगाह में सवाल करने लगा, या रब्बुल आलमीन, ये इतना बड़ा शैतान मरदूद कौन है जिससे पनाह मांगी जा रही है? इज़राइल के सवाल का जवाब देते हुए अल्लाह तबारक ताला ने इरशाद फरमाया कि मैंने एक बंदे को अपनी हर नेमत से नवाजा है। वो बंदा एक दिन मेरे हुक्म को मानने से इनकार करेगा जिसकी वजह से इसकी सारी इबादत ज़ाया हो जाएगी और वो शैतान मरदूद बन जाएगा। अल्लाह ताला का ये फरमान सुनने के बाद इज़राइल हर वक्त ये सोचता रहता कि वो शैतान मरदूद आखिर कौन होगा। चनांचा इज़राइल ने अल्लाह तबारक ताला से कहा कि या रब्बुल आलमीन, मैं इस शैतान मरदूद से मिलना चाहता हूँ। तो उस वक्त अल्लाह तबारक ताला ने इज़राइल को फरमाया कि तू जल्दी इस बंदे को देख लेगा। फिर इसके बाद अल्लाह ताला ने फरिश्तों में ये ऐलान किया कि मैं जमीन पर अपना खलीफा मुकर्रर करने वाला हूँ। इज़राइल को जब इस बात का इल्म हुआ कि अल्लाह ताला एक ऐसे इंसान को पैदा करने जा रहा है जिसके पुतले को बनाने के लिए आसमानों और जमीनों से मिट्टी इकट्ठा किए जा रही है। चनाचा जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले को तख्लीक फरमाया तो इस पुतले को 40,000 साल तक उसी तरह पड़ा रहने दिया, इसमें जान न डाली गई। चनाचा जब फरिश्ते हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले के करीब से गुजरते तो बहुत हैरत ज़दा होकर इसको देखते और जब इज़राइल का गुजर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले के करीब से होता तो ये नफरत की वजह से हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले को अजियत देता, क्योंकि इज़राइल ये समझता था कि अल्लाह तबारक ताला के खलीफा बनने के लायक सिर्फ वो ही है। इसी वजह से वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले को अजियत देता। जब इज़राइल हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले को मारता तो अंदर से मिट्टी के कनकने की आवाज आती। चनांचा जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तकलीफ फरमाया और इसके अंदर रूह भी दाखिल कर दी तो इस दिन अल्लाह तबारक ताला सब फरिश्तों को हुक्म दिया, सब मेरे पास इकट्ठे हो जाओ। जब सारे फरिश्ते अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिर हुए और अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि मैं जमीन में अपना एक बंदा पैदा करने वाला हूँ जो जमीन पर जाकर मेरे हुक्म की तामील करेगा। तो उस वक्त फरिश्तों ने अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज की कि या रब्बुल आलमीन, ये बंदा जमीन पर जाकर तेरे नाफरमान हो जाएगा, हम तो हर वक्त इबादत में मसरूफ रहते हैं। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, जो कुछ मैं देख रहा हूँ वो तुम नहीं देख सकते। उस वक्त सब फरिश्तों को हुक्म दिया गया कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो। तो तमाम फरिश्ते अल्लाह तबारक ताला के हुक्म के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने के लिए झुक गए, लेकिन इज़राइल ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बगस और तकब्बुर की वजह से सजदा न किया। उस वक्त अल्लाह तबारक ताला ने इज़राइल से पूछा कि तुमने सजदा क्यों नहीं किया। इज़राइल तकब्बुर और गुरूर में आकर बोलने लगा, ऐ रब्बुल आलमीन, तूने मुझे आग से पैदा किया और इस पुतले को मिट्टी से पैदा किया। मैं इस मिट्टी के पुतले से कई दर्जे बेहतर हूँ। इज़राइल की ये बात सुनकर अल्लाह ताला ने इज़राइल को वहां से निकल जाने का हुक्म दिया
اور فرمایا تو शैतान मरदूद हो चुका है, तुम पर क़यामत तक मेरी लानत होती रहेगी। उस वक्त उसे इस बात का इल्म हुआ कि लोहे महफूज पर जिस शैतान का जिक्र था वो दर हकीकत में वही है। इस तरह जब अज़राज़ील अल्लाह तबारक ताला की नाफरमानी की वजह से शैतान मरदूद बन गया तो अल्लाह ताला से कहने लगा, ऐ रब, मैं चाहता हूँ कि मुझे क़यामत के दिन तक जिंदा रहने की मोहलत दी जाए। तो अल्लाह ताला ने शैतान मरदूद की बात मान ली और उसको क़यामत तक की मोहलत दे दी। उस वक्त शैतान मरदूद अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में अर्ज करने लगा, मैं तेरे बंदों को राह से भटकाऊंगा और हर तरह से तेरे बंदों को तेरे हुक्म का नाफरमान बनाऊंगा, और बहुत सारे तेरे बंदे मेरे शिकंजे में आकर तेरी नाफरमानी करेंगे और गुनाहों के अंदर मुब्तला हो जाएंगे, और हर तरह से तेरे बंदों को तेरे हुक्म का नाफरमान बनाऊंगा। बहुत सारे तेरे बंदे मेरे शिकंजे में आकर तेरी नाफरमानी करेंगे और गुनाहों के अंदर मुब्तला हो जाएंगे। उस वक्त शैतान मरदूद को अल्लाह तबारक ताला ने इरशाद फरमाया, तू मेरे बंदों को मेरी राह से भटकाएगा और मेरी नाफरमानी के अंदर मुब्तला करेगा। मेरी रहमत बहुत बड़ी है, मैं अपने कर्मों फजल से अपने बंदे को माफ करता चाहूंगा। इस तरह गरूर और तकब्बर से अज़राज़ील शैतान मरदूद बन गया और अल्लाह ताला ने लानत का तोप इसके गले में डालकर इसको आसमान से नीचे फेंक दिया, और इस तरह शैतान मरदूद हमेशा हमेशा के लिए अल्लाह तबारक ताला की रहमत से दूर हो गया। रवायत में आता है कि जब करबे क़यामत दूसरा सूर फूंका जाएगा तो इस वक्त अल्लाह तबारक ताला शैतान को दर्दनाक मौत अता फरमाएगा, और इसके बाद शैतान मरदूद को हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में दाखिल कर दिया जाएगा। अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हमेशा अपनी फरमाबरदारी में जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए और शैतान मरदूद के शर से हमेशा हमारे अहल और तमाम उम्मत मुस्लिमा को